किसान साथियों नमस्कार। ठंड का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में पशुओं का दूध का उत्पादन कम होने लगता है और पशुपालकों की चिंताएं लगातार बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। आज एक ऐसा देसी घरेलू नुस्खा मैं लेकर आया हूं जिसकी मदद से आपका पालतू पशु ना तो बीमार होगा और ना ही दूध का उत्पादन कम होगा। ऐसी स्थिति में पशुपालकों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में सारी जानकारी किसान भाइयों को देने वाले हैं। किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं रामबाबू वर्मा और आज आपको बताएंगे कि पशुपालक सर्दियों के मौसम में पशुओं का कैसे ख्याल रखें, कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए और दूध का उत्पादन अगर कम हो गया है तो दूध का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, सर्दियों के मौसम में पशुपालकों को ठंड लग जाता है, कई तरह की संक्रमण बीमारी का खतरा बढ़ जाता है जिसकी वजह से पशु कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर होने के साथ साथ उसका दूध का उत्पादन भी कम होने लगता है। ऐसी स्थिति में पशुपालकों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में किसान साथियों को सारी जानकारी देंगे, विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। तो किसान साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अन्य किसान साथियों को भी शेयर करें। किसान साथियों, सर्दियों के मौसम में ठंड का प्रकोप तेज़ी से बढ़ जाता है जिसके कारण पशु को ठंड लग जाता है और ठंड लगने के कारण दूध का उत्पादन अचानक से घटने लगता है। ऐसी स्थिति में पशुपालकों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में पशुओं का ख्याल आखिर किसान भाई कैसे रख सकते हैं। किसान साथियों, हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी आप पशुओं को जिस स्थान पर बांध रहे हैं उस स्थान पर खुले स्थान पर ना बांधें जिससे कि पशु को ठंड लग सके। आप बंद स्थान पर पशुओं को ही बांधें ताकि जो है पशु को ठंड ना लग सके। साथ ही साथ पशु के ऊपर ऐसी गर्म कपड़ा आप अवश्य डाल दें। गर्म कपड़ा डाल सकते हैं, ये थैले के टाट डाल सकते हैं जिससे कि पशु को किसी भी प्रकार की ठंड से बच सके, क्योंकि पशु में ठंड लग जाता है जैसे इंसानों में ठंड लगता है ऐसे पशु को भी ठंड लगता है और ठंड लगने के कारण कहीं ना कहीं वो बीमार होने लगता है और बीमार होने के साथ साथ उसका जो दूध का उत्पादन है वो भी कम होने लगता है। क्योंकि जब पशु चर्बी नहीं करेगा, जब अच्छे से घास फूस और खाएगा नहीं तो कैसे वो स्वस्थ रहेगा। अगर पशु स्वस्थ नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और कमज़ोर होने के साथ साथ ही हम पशु का दूध का उत्पादन भी घट जाता है। ऐसी स्थिति में पशुपालक जो भाई है वो दूध का उत्पादन अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। किसान साथियों, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर सर्दी के मौसम में आप पशुओं को 500 ग्राम चना, 500 ग्राम लाल वाला चना आपको लेना है और दूसरे नंबर पर लेना है 500 ग्राम गुड़, यानी आधा किलो चना लेना है और आधा किलो ही गुड़ लेना है। किसान साथियों, आधा किलो जो चना आपने लिया है उस चने को भिगो कर रख देना है शाम के टाइम, और भिगो कर रखने के बाद जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह उसको उठकर जो उसका पानी है वो एक अलग पात्र में अलग निकाल देना है। साथ ही साथ उस चने को आपको अच्छे से बारीक ईमान दस्ते में कूट लेना है और ईमान दस्ते में कूटने के बाद जो गुड़ है आधा किलो यानी 500 ग्राम, उस गुड़ को भी अच्छे से कूट लेना है और कूटने के बाद दोनों को अच्छे से मिश्रण कर देना है और पशु को खाली पेट 1 हफ्ते तक मैक्सिमम खिलाना है, जिससे जो पशु है वो दूध में भी बढ़ेगा, सर्दी से भी बचा रहेगा और पशु के अंदर गर्माहट रहेगी, क्योंकि गुड़ जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है पशु के लिए भी और इंसान के लिए भी। तो किसान साथियों, पशु को आप गुड़ खिलाएंगे तो काफ़ी बेहतर उसके अंदर गर्मी बनी रहेगी और पशु सर्दी से भी बच जाएगा और उसके रखरखाव के लिए भी आपको ध्यान रखना है। ये करीबन 1 हफ्ते तक आप कर लेंगे तो यकीन मानिए कि जो आपका पशु पहले 4 लीटर दूध देता था वो 7 से 8 लीटर दूध देने लगेगा। बिल्कुल देसी घरेलू नुस्खा है और कम पैसे का है, बिना ज़्यादा खर्चे का भी नहीं है। तो आप इसे बिल्कुल ज़रूर ट्राई करिए और अधिक से अधिक किसान भाइयों को ज़रूर शेयर करें और पशु का विशेष ध्यान रखें आप, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है और ठंड का प्रकोप तेज़ी से बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में पशुपालक किसान भाइयों को खुले स्थान पर ना बांधें और किसान भाइयों को ये ध्यान भी रखना होगा कि पशु को जो बासी पानी रहता है वो नहीं पिलाना है, ताज़ा पानी पिलाना है जिससे पशु बीमार नहीं होगा। कहीं पशुपालक किसान भाई क्या करते हैं कि ठंडा पानी पिला देते हैं जिससे पशु को निमोनिया जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पशुपालक किसान भाइयों को ताज़ा पानी, ट्यूबवेल का ताज़ा पानी ही पिलाना है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है और पशु को खुले स्थान पर ना बांधना है और उसे गर्म कपड़े से आप पशु को ढककर रखें। जैसे अपने को ठंड लगती है ऐसे पशुओं को भी ठंड लगती है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक किसान भाइयों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ऐसी नई जानकारी के साथ मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।